बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। मैं हूं इकरा तारिक। तो आज हम बनाने वाले हैं शानदार ज़बरदस्त सा मीठा जो कि सभी को बहुत ही ज़्यादा आएगा पसंद, डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगा। तो ये 10 मिनट में बन जाएगा। इंतहाई आसान है बनाने के सामान जो आपको ईजीली कहीं से भी मिल जाएगा। तो इस मीठे को आप लोगों ने ज़रूर से बनाना और अपने दिन का आगाज़ करना है इस मीठे से। तो चलिए फिर बनाना करते हैं इसे फटाफट से शुरू। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, कोई पतीली भी ले सकते हैं। 2 चम्मच इसमें घी डालना है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालना है बेहतरीन से खुशबू के लिए। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 लीटर पूरा दूध। तो मैं यहाँ पर खुले दूध का इस्तेमाल करी हूँ। अगर हो सके तो मुमकिन आप लोग भी खुले दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टेट्रा पैक से ज़्यादा बेहतर खुला दूध होता है। अब इसमें मैंने आधा कप चीनी का डाल दिया, मतलब कि टेबल स्पून मेजर करते हो 8 या 10 चम्मच डाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमें क्या करना है, चीनी को अच्छे से मिक्स होने देना है, इसमें डिजोल्व होने देना है। फ्लेम को आपने इसके लिए मीडियम रखना है। और अब बारी आती है कुछ ड्राई फ्रूट की बात कर लेते हैं। 2 मैंने यहाँ पर छुआरे यानी कि ड्राई फ्रूट, मतलब कि ड्राई खजूर भी जिसे बोला जाता है, वो लिए, जिसे रात भर भिगो दिया, उसको मैंने कटिंग कर ली। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने किशमिश लिया, 15 मैंने बादाम लिए थे, 15 मैंने लिया था पिस्ता। और इन दोनों चीज़ों को गर्म पानी में भिगोकर छिलका उतार कर इस तरीके से इनकी कटिंग कर लेनी। ड्राई फ्रूट को ऐसे ही आपने डालना है। तो यहाँ पर एक पैन ले लीजिए, 2 चम्मच घी डाल दीजिए। उसके बाद इन सारे ड्राई फ्रूट को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, मतलब कि रोस्टेड कर लेना है। इस तरीके से अगर आप मीठे में ये करके ड्राई फ्रूट डालेंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप लोग अपनी पसंद के भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद वो इसमें से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लीजिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे तरीके से इस तरीके से रोस्टेड कर लिया। अब इसे मैंने एक बर्तन में निकाल दिया, उसे पैन में नहीं रहने देना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमें लेनी है वर्मीसेली सेवई, बारीक वाली सेवई लेनी है। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से 100 ग्राम हमें सेवई ले लेनी है। तो एक छोटा पैकेट सेवई का ले लीजिएगा जो कि 100 ग्राम का आता है। इस तरीके से छोटा छोटा से इसे पीसेस में आप लोगों ने हाथों से क्रश कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारा दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पक रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना प्रोसेस करते हैं, मतलब कि जो बचा हुआ हमारा घी है ना, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट को रोस्टेड किया था, उसी में हमें अपनी सेवई को डाल के थोड़ा सा रोस्टेड कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। इस तरीके से आप लोग मीठा जब बनाएंगे ये वाला, आप लोग खाते ही रह जाएंगे। आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो लीजिए, यहाँ पर हमने जो अपनी सारी सेवई है रोस्टेड कर चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें जलाना नहीं है। और अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं, मतलब कि नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम गरम दूध में अपनी सारी जो सेवई है हम लोग डाल देंगे। तो इसे क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर से बताइएगा। कौन सा मीठा मैं बना रही हूँ ज़रूर से कमेंट साथ साथ करते जाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, सेवई को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें करना है जी सेवई का प्रोसेस, मतलब कि सेवई को पकाना है, कच्चापन दूर करना है। और दूध को कितना थिक करना है, कितना सेवई को थिक रखना चाहिए, मैं आपको वो भी डिटेल से समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम से हाई की तरफ कर लेंगे। दूध को अच्छे से इसमें पका लेंगे। चम्मच को मुसलसल आपने कंटिन्यूसली स्टर करते हुए चलाते रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फटाफट से हम इसे पका लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब थोड़ा सा दूध ड्राई हो जाएगा, सारे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे। और ये इतने ज़्यादा इसमें मज़ेदार जायका देते हैं। हो सके तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन कम अमाउंट में मत डालिए, थोड़े ज़्यादा डालिए। अगर आप लोग ये वाला मीठा बना रहे हैं तो आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा ना ये। और मेरे चैनल पर जाकर आप लोग कोई भी रेसिपी देख लो, आप लोग जब ट्राई करोगे, वो आपके मसाले कम हो, कुछ भी हो, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त सा मीठा। तो इसका नाम है जी शीर खुरमा, जो कि छोटी ईद पर बनाया जाता है। हमारे घर में तो बड़ी ईद पर भी बनता है, क्योंकि सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार से परफेक्ट मैगी की रेसिपी को अपने घर पर बनाने के लिए। तो कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना ठीक है, बहुत ज़्यादा ना रनी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।